हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो देखिए आज हम बना रहे हैं आलू गोभी पूरी और जवे, जो हमने तोड़े थे अभी कुछ दिन पहले, वो बना रहे हैं। तो आज है हमारे यहाँ पे होली अष्टमी। तो आज है हमारा व्रत, लड़कों के लिए रखते हैं हम होली अष्टमी का व्रत। तो किस किस के यहाँ है फ्रेंड्स, बताइए ज़रूर कमेंट्स में। तो जी सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को हैप्पी होली अष्टमी। तो जी सभी अपने अपने घर पे होली अष्टमी मनाइए और अपने अपने बच्चों के लिए दुआ मांगिए कि अच्छे संस्कार पड़े बच्चों के अंदर, और माँ हुई देवी सबका ही भला करे। तो ये जी मैं काट रही थी आलू गोभी बनाने के लिए शाम के टाइम, क्योंकि पूरी से तो आलू गोभी ज़्यादा पसंद है मेरे बच्चों को। बना तो पहले मैं छोले ही रही थी, पर फिर मैंने सोचा कि भिगो के रख देती हूँ। तो शाम कुछ तबीयत भी ख़राब सी हो गई थी मेरी, तो फिर मेरी याद ही नहीं रही। मैं तो दवाई खा के लेट गई थी और फिर मुझे आ गई नींद, तो भिगोने की ध्यान ही नहीं रही। फिर सुबह भी मैंने सोचा भिगोने की, तो फिर मैं किसी न किसी काम में मतलब इसी तरह लगी रही, बस कुछ ना कुछ काम आता ही रहा। तो फिर मैं यहाँ पे भून रही हूँ जबे। तो आज जला लिया था मैंने मिट्टी का चूल्हा, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैंने मिट्टी का चूल्हा जलाया था। वैसे मन करता है मेरा कभी कभी, तो मैं तब जला लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ रोज़ ही जला रही हूँ या रोज़ ही नियम है मेरा जलाने का। मैं मिट्टी का चूल्हा डेली तो नहीं जलाती हूँ, पर कभी कभी जला लेती हूँ, अच्छा लगता है। और जल्दी, सबसे बड़ी बात यह कि जल्दी खाना बन जाता है मिट्टी के चूल्हे पे। तो मुझे बनाना भी नहीं आता, चूल्हा भी मैंने अपनी बहन से ही बनवाया था ये। तो जी मैंने यहाँ पे भून रही हूँ जबे, और जबे मेरे भुने हुए रखे थे वो हो गए थे कुछ ख़त्म। फिर मैंने सोचा कि थोड़े से आज हाथों हाथ ही भून लेती हूँ बनाने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे तड़का मार रही थी आलू गोभी में। तो आलू गोभी भी ये बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से बना रही थी आलू गोभी भी, टमाटर डाल के। और मैंने हाथों ही हाथ डाले थे इसमें, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे पानी की काफ़ी शॉर्टेज थी। लाइट नहीं आई गाँव में बिल्कुल भी सुबह से क्या, रात 8 बजे लाइट भागी थी, और सुबह भी नहीं आई, रात भी नहीं आई, और शाम के टाइम आई है आज। अभी रात में काफ़ी रात हो गई तब आई है, 6 साढ़े 6 बजे आई है लाइट। तो ये ब्लॉग था शाम का 3 साढ़े 3 बजे के, हाँ 3:30 बजे का ब्लॉग था ये। तो मैं यहाँ पे आलू गोभी छोंक रही हूँ एकदम सिंपल तरीके से, क्योंकि पूजा में जो है सिंपल ही तरीके से छोंकती है। जीरे से तड़का लगता है इसमें। तो ये डाल दी मैंने धनिया। तो बन के हो गई थी तैयार आलू गोभी। मैंने मिला दिया था इसमें धनिया। ये अंश जा रहे हैं जी हमारे ट्यूशन। तो ये देखो अंश का कैसे डांस करता हुआ ट्यूशन जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा है मेरा। देखा ना, अब नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी आपको मैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरी आलू गोभी बन गई थी। फिर मैं इसको साफ करके, क्योंकि मैंने एक ही कढ़ाई बना रखी है चूल्हे की, मम्मा बाय बाय, तो मैं इसमें बाय बाय, तो मैं इसमें बना रही हूँ फिर पूड़े। हमारे यहाँ पे तो पूड़े ही बोलते हैं, कहीं कहीं पर गुलगुले भी बोलते हैं, कहीं पर पूड़े बोलते हैं, कहीं पर, सब जगह अपनी अपनी अलग अलग जगह है। तो मैंने यहाँ बना रही हूँ मैं पूड़े। और ये काफ़ी हल्का सा पतला सा हो गया था कुछ, तो वो तो पहले तो ऐसे ही उतर गया था। फिर मैंने सोचा कि इसको ऐसे ही रख देती हूँ। फिर मैंने ये अच्छे से करके उतारे पूड़े पूजने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो होली अष्टमी में पूड़े बन के पूजते हैं देसी घी में, तो वही बना लिया। तो और जब मैं पूरियाँ बनाऊँगी तो मैं बनाऊँगी सरसों के तेल में, क्योंकि हमारे यहाँ पे सरसों का, तो यहाँ पे हमारे यहाँ तो यही 8 पूड़े पूजते हैं। और मैं तारने लग गई थी फिर पूरी, क्योंकि फिर मुझे नीचे भी जाना था काम। मतलब शाम के टाइम त्योहार के दिन तो ऐसा लगा रहता है कि पहले ये काम निपटा लो, पहले ये काम निपटा लो। तो मैं जल्दी ही बैठ गई थी कढ़ाई पे भी यहाँ पे, क्योंकि फिर मुझे नीचे जाना था दूध निकालने। फिर थोड़ा और भी काफ़ी सारा काम था नीचे भी, क्योंकि डंगर भी देखने पड़ते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल तो उसकी आंटी ने और आरब ने दोनों ने मिलके बांध दिए थे डंगर। और फिर मैंने सोचा कि तू तब तक पूरी बना लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने पूरी बनाई फिर, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग जाती है जल्दी। तो फिर मैंने नीचे से आके क्या है नहा के, और नहा धोने के बाद में फिर मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद में फिर मैंने इनको खाना दिया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं फिर सो जाते हैं ऐसे ही। अंश तो ऐसे ही सो जाता है कभी कभी। और ये है कि जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन तो ये क्या बोलता है, मम्मी मुझे भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। पूरियाँ देख कर बस एकदम से भूख भूख बोलने लग जाता है, नहीं भी जाता एकदम। तो फिर मैं रखती हूँ यहाँ पे जवे बनाने के लिए, क्योंकि मैंने भून के तो रख लिए थे काफ़ी टाइम पहले के ही, तब तक ये ठंडे हो गए भुने हुए। फिर मैं रखती हूँ उनको बनाने के लिए। तो वो भी मैं चूल्हे पे ही बनाने रख गई थी इसको, कि तब तक मैं दूध निकाल के लाऊंगी, तब तक ये उबल जाएगा। दूध तो रखा था मेरा दिन का भी, पर मैंने सोचा कि इसको नहीं यूज़ करती, मैं थोड़ा ताज़ा दूध लेके आऊँगी वही डाल लूँगी, क्योंकि इसमें से जो चाय वाय बना लेते हैं हम, तो फिर वो ऐसी जूठन सा माना जाता है। तो फिर मैंने वो नहीं डाला इसमें। तो मैं इसके लिए दूसरा लेके आऊँगी।
तो जी अब चलते हैं अपना, ये मैंने कढ़ाई उतार दी यहाँ से। तो ये रखा तेल हमारा बचा हुआ, जो इसका पूरियों का तेल बच गया था, ये थे पूड़े जो पूजा के लिए पूड़े बनाए थे मैंने। तो अब मैं देखती हूँ, पूजा वूजा करने के लिए जाती हूँ फिर। तो जी मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए। यहाँ पे मैं किताब पढ़ रही थी, मम्मी बैठी थी यहाँ पे भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है कि ये कैलेंडर में। तो होली अष्टमी में भी ऐसा ही है कि साड़ी पूजी थी मैंने मम्मी को, और पैसे थे इसमें। तो सिंगार के मैंने पैसे ही पूछ दिए थे, सिंगार नहीं लेके आती, क्योंकि मम्मी इतना यूज़ नहीं करती है ना, तो इतनी बिंदी लगाती है ना सिंदूर लगाती है इतना, कोई आधा बस ऐसे ही कर लेती हैं काम अपना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना साड़ी पूछ दी थी मम्मी को, और पापा जी को पैसे दे दिए थे कपड़े के। और यहाँ पे जो फिर पूजने के बाद में मतलब सेम ही है जैसा उसमें होता है करवा चौथ में। हमारे यहाँ पूजा पाठ तो ऐसे ही दिया जाता है, पैर छू के, और फिर सासू माँ को अपना खाना वाना दे देते हैं, ये वही ना, तो ये दे देते हैं। और पापा जी ने भी खा लिया था, मम्मी ने भी अपना ऐसी जो पूजा था, और मेरी देवरानी ने भी पूजा था, वो भी खाया उधर से। तो जी बस यही छोटी सी एक अपनी पूजा है। तो सभी को मेरी राम राम जी, और देखिए आप ब्लॉग मेरा कंटिन्यू।